जी, जैसा आपको पता है कि फिजिक्स के पेपर में कई तरह के क्वेश्चंस आते हैं, वहां पे डेरिवेशंस भी काम भर के बहुत अच्छे खासे आते हैं। इन डेरिवेशंस को तैयार करके सबसे सरल तरीका है कि आप नंबर पा पाएं, क्योंकि डेरिवेशन आप प्रैक्टिस कर लीजिए, लगा लीजिए और जाकर एग्जामिनेशन में लिख मारिए, आपको नंबर मिलना तय है। तो ये डेरिवेशंस कितने नंबर के आते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं जिनको किसी भी कीमत पे हमको छोड़ना नहीं है, वो मैं बात करूंगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि इन डेरिवेशंस को मैं आपके लिए लाइव आकर क्लास में करा दूं, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं, लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि अगर 500 बच्चों के कमेंट होंगे इस पे कि सर मुझे लाइव आकर करा दीजिए, तो मैं नेक्स्ट डे ही लाइव आकर करा दूंगा आपको ये सारे डेरिवेशंस लाइव क्लास के अंदर। और अदरवाइज आप चाहते हैं खुद ही आप कर लेंगे तो भी कोई समस्या की बात नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं जुटूं आपके साथ, तो 500 कमेंट मुझे आपसे चाहिए। भाई आपको जरूरत है तो कमेंट तो कर ही सकते हो ना कि हाँ सर हमको बता दीजिए। तो 500 कमेंट आपके अगर आ जाएंगे तो लाइव क्लास में आकर मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। चलिए बात को तुरंत स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा आप थंबनेल देख पाए हैं कि फिजिक्स एग्जाम में आने वाले डेरिवेशंस, इन्हें मत छोड़ना क्योंकि छोड़ना खतरनाक होगा। तो क्या डेरिवेशंस कितने मार्क्स के आते हैं पहले वो चर्चा कर लेते हैं। तो जैसा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी जाए तो थ्योरी करीबन 26 नंबर की आती है, और थ्योरी सीधे सीधे नहीं आती, घुमा के भी अब आती है, इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इंक्लूड रहते हैं। फिर रही डेरिवेशंस की बात, तो ये देखिए डेरिवेशंस आपको 16 मार्क्स तक के आने की संभावना है। कहीं सीबीएसई इसको अनाउंस नहीं करती है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ट्रेंड्स और सैंपल पेपर जो रिलीज करता है सीबीएसई, उसके बेसिस पे ऐसा कहा जा सकता है। अब बाकी रहे न्यूमेरिकल की बात, तो अब रहती बात डेरिवेशंस की। तो कौन कौन से डेरिवेशंस हैं, मैं पीछे से चालू करूंगा डेरिवेशन, और करीबन 18 डेरिवेशंस लिखे हैं उसमें, 18, 19, 20 डेरिवेशन, 18 डेरिवेशंस हैं, 18, 17, 16 करके मैं 1 तक पहुंचूंगा। और याद रखिए अगर आप चाहते हैं कि मैं लाइव क्लास में कर दूं तो कमेंट कर दीजिए कि हाँ मुझे चाहिए। 500 कमेंट पे मैं लाइव क्लास में कर दूंगा। पहला जो 18वें नंबर पे डेरिवेशन है वो टॉर्क ऑन डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये अक्सर पूछा जाता है, चैप्टर 1 का है, यहाँ चैप्टर भी लिख दिया है जैसे आपको टेंशन ना हो, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स का। तो टॉर्क ऑन डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा डेरिवेशन, डाइपोल एनर्जी इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल की एनर्जी कितनी होती है उसको डेराइव करके दिखाइए। पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का ये आपका डेरिवेशन बन जाता है। चैप्टर इसलिए लिख दिया है कि जो बच्चे खुद करना चाहें वो परेशान ना हो। 16वें नंबर का मैं बात कर रहा हूं डेरिवेशंस का। तो फोर्स ऑन करंट कैरिंग पैरेलल वायर्स। जो पैरेलल वायर्स होते हैं वो एक करंट कैरिंग पैरेलल वायर्स, अच्छा 2 पैरेलल वायर्स में सेम डायरेक्शन में करंट अगर जा रही है तो अट्रैक्शन होगा रिपल्शन होगा, बताओ तो जरा। इसमें करंट I1 है, पैरेलल वायर्स हैं, इसमें करंट I2 है, क्या ये अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा, कौन सा होगा ये आप बतावें मुझे कमेंट करके। खैर आगे बढ़ते हैं, तो इसका डेरिवेशन पूछते हैं कि कितना फोर्स एक दूसरे पर ये लगाते हैं। अगली बात करें तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड्स। सोलेनॉइड का जो M का फॉर्मूला निकलता है म्यूचुअल इंडक्टेंस का, उसका डेरिवेशन आपसे अक्सर पूछते हैं और उस ज्यादा नंबर में भी आ जाता है, 5 नंबर में पार्ट बन के आ जाता है। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेरिवेशन। नंबर 14 की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कॉइल। ये करंट कैरिंग जो कॉइल होती है इसकी एक्सेस पे जो मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, P पॉइंट पर यहां से दूरी ले लीजिए, मान लीजिए x, तो और करंट कैरिंग लूप है ये, तो कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा उसकी चर्चा यहां की जाती है। ठीक है, अगले डेरिवेशन की बात करते हैं बेटा 13वें नंबर पे। रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई अगर सरफेसेस हैं चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे वो कॉन्केव हो, यहां पर अगर रे जा रही है तो किस तरह से रिफ्रैक्ट वगैरह करेगी उसकी बातचीत यहां कही जा रही है। तो रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर जब फाइनल इमेज डी पर हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रिपरेशन कर लेना अच्छा बात रहेगी। अगली बात करता हूं 11वें नंबर की, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप वन फाइनल इमेज एट इंफिनिटी। जब फाइनल इमेज इंफिनिटी पे होती है तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी, किसके लिए, टेलीस्कोप के लिए। तो ये भी तैयार करके आप जरूर रखिए। आगे बात करते हैं हम लोग 10वां, न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम साइज एंड मास। वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो न्यूक्लियर डेंसिटी होती है वो साइज यानी रेडियस पर और मास पर, ये जो मास नंबर है A, उस पर डिपेंड नहीं करती है। नंबर 9 पर रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये फॉर्मूला आपको पता ही होगा, खैर मैं लिख नहीं रहा हूं, आपसे पूछूंगा I और VD में क्या रिलेशन होता है, ये तो पता ही होगा भाई, फिर भी उसका डेरिवेशन। अगला डेरिवेशन, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग लूप।
तो ये करंट कैरिंग लूप का डेरिवेशन हो गया। ये मैग्नेटिक फील्ड वाला था, पहले वाला दूसरा था, झटके में वो बना गए हैं हम। तो पहले वाला जो डायग्राम अलग है, यहाँ पर है मैग्नेटिक फील्ड। वो पहले वाला क्या था, पीछे करेंगे तो थोड़ा सा मैं कर ही लेता हूँ जल्दी से, जैसे आपके पास सूचना कोई गड़बड़ ना जाए। मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर की बात की जा रही है, इसको डिलीट ऐसे नहीं होगा ये, तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, यहाँ पर लेने की कोशिश करूँ क्या आएगा, इरेजर, और शायद ये डिलीट हो पाया है। बहुत बढ़िया, पहली बार इस्तेमाल किया है इस तरह का। इसके सेंटर पर आप कह लीजिए कि कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा करंट कैरिंग लूप का, वहाँ पर अलोंग दी एक्सेस है, जो हम लोग बात आगे कर रहे थे। तो यहाँ पर हम लोग थे, नहीं शायद आगे बढ़ गए हैं, यहाँ ये लूप आ जाएगा, इसकी एक्सेस की बात यहाँ की जा रही है बेटा। ये O है, ये कोई पॉइंट P है, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग दी एक्सेस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, कि भाई इसमें करंट फ्लो हो रही है, कहाँ पर आपका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, अगर ये डिस्टेंस आपका R का हो या X का हो, जो भी भाषा आप इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगला डेरिवेशन बात करें 9वें नंबर का, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये भी आपके डेरिवेशन कोर्स में है, जैसा आप जानते होंगे, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी इसका फॉर्मूला बन जाता है। अगर कोई भी डाइलेक्ट्रिक नहीं है, डाइलेक्ट्रिक अगर डला होगा तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो फार्मूला आप जानते ही होंगे, जरा बता देना मुझे कि अगर डाइलेक्ट्रिक इसमें डाल दें के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, तो सी डैश कितना हो जाएगा पहले से। ये एमसीक्यू में पूछा जाता है कि पहले सी था, डाइलेक्ट्रिक डाल दिया के, तो कितना आपका बन गया। अगली बात करें 6 नंबर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है अंदर बाहर, वो कितना बनेगा, इसकी चर्चा की जा रही है। अगली बात करते हैं इक्विवेलेंट ईएमएफ सेल जॉइंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर इस तरह से मान लीजिए सेल ज्वाइन कर दिए गए हैं, इनका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, और उसके बाद इसका इक्विवेलेंट आपका कितना, ये अगर E1 है, ये E2 में फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, E1 E2 है, तो इसका नेट E इक्विवेलेंट E कितना बनेगा। अगली बात 4 नंबर पे, रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड मिनिमम डेविएशन। तो म्यू एंड डेल्टा M के बीच का रिलेशन पूछ रहे हैं। ये भी बड़ा, ये बहुत, इससे एक सवाल आएगा जरूर आपका, देख लीजिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, उससे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। गॉस लॉ का एप्लीकेशन है, चैप्टर लिखा हुआ है, पहले चैप्टर की कहानी है। 2 नंबर का लेंस मेकर्स फॉर्मूला बहुत पूछा जाता है, इसको जरूर तैयारी करके अच्छे से रखिएगा। और उसके बाद रहा स्नेल्स लॉ थ्रू दी वेव थ्योरी, ये भी आपसे बहुत पूछा जाता है, रिफ्रैक्शन को प्रूव कर रहे हैं स्नेल्स लॉ मतलब। तो ये बहुत पूछा जाता है, इस बार एग्जाम में आएगा, ये पकड़ के आप चल सकते हैं। इन सब की तैयारी आप कर लीजिए। और जैसे मैंने आपसे बोला है कि अगर आप चाहते हैं कि ये मैं सॉल्व कर दूं क्लास में आके, लाइव करा दूं आपको, जो भी डेरिवेशंस लिखे हैं 18 डेरिवेशंस, तो आप कमेंट कर दीजिए, 500 कमेंट हो जाएंगे तो नेक्स्ट डे मैं इसको लाइव आके आपका पूरा करा मारूंगा। अब आपके ऊपर है, आप चाहते हैं कि नहीं। बच्चे और जो लगाना चाहते हैं सवाल, उनके लिए श्योर शॉट क्वेश्चंस हैं। ये फिजिक्स का श्योर शॉट है, 399 में आपको मिल सकता है, और ये फिजिक्स एंड मैथ्स है, मैथ्स का भी एग्जाम बचा है, या फिजिक्स एंड बायोलॉजी है, ये आपको इकोनॉमिकल पड़े इसलिए 699 में हम लोग दे रहे हैं, जिससे आप ले सकते हैं। जो बच्चे इसको लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। डाउनलोड करके आप स्टोर सेक्शन में जाके जब आप परचेज करने की इसको कोशिश करेंगे तो आप थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पर देखिए जो बटन है वो आई एम इंटरेस्टेड का दिखेगा, बाई नाउ का नहीं दिखेगा। आई एम इंटरेस्टेड वाले बटन को क्लिक कर देंगे, आपके व्हाट्सएप पर और SMS द्वारा दोनों जगह, व्हाट्सएप नहीं लिंक्ड है तो SMS तो मिल ही जाएगा, और अगर SMS चालू नहीं कर रखे हैं, व्हाट्सएप चालू है तो व्हाट्सएप मिल ही जाएगा। तो व्हाट्सएप SMS दोनों जगह ये मैसेज शूट अप हो जाएंगे, उन मैसेज पे लिंक रहेगा, उसको क्लिक करके पेमेंट कर दीजिए और कोर्स एक्टिवेट हो जाएगा। ये नाटक इसलिए किया गया है, क्यों किया गया है, इसलिए किया गया है क्योंकि गूगल की पॉलिसी में काफ़ी चेंज आया है, जिससे कोर्सेज के प्राइस 30% से ऊपर बढ़ जाएंगे। तो हम लोग बच रहे हैं इससे, जिससे आपके लिए कोर्सेज महंगे ना हो, कोशिश है एक। तो ये आप ही के फायदे की बात है, इस तरह से आप इसको ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। उम्मीद करता हूं मैं लगातार आपकी मदद कर रहा हूं, आप भी जम के पढ़ रहे होंगे। थैंक यू, गुड लक टू यू, बाय बेटा।